नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत भैरवगंज थाना क्षेत्र में उपस्थित हूँ और ये भैरवगंज बाजार है। मैं आपको ये बता दूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप तस्वीरों में पहले देखिए, हमारे कैमरा मैन साहब जरा फोकस कीजिए तस्वीरों में और ये दिखाइए कि ये जो है यह भैरवगंज राजहंस सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाया गया कला है। देख सकते हैं ये बच्चों का यह एक दिन का नहीं कला है, यह एक इनकी उम्मीद है, यह हौसला है को जाहिर करती है ये कला कि हाँ कि इनके भी अंदर कुछ कर गुजरने की एबिलिटी है, हौसला है और ये संघर्ष भी कर रहे हैं। मैं ये बता दूं, कल रामनगर रोटी बैंक की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था जिसमें 8 स्कूल के छात्र एवं छात्राएं हिस्सा लिए थे और इस 8 में एक ये भी विद्यालय गया हुआ था, इसके छात्र भी गए हुए थे और ये उस मंच पर अपने कामयाबी का परचम का झंडा गाड़ दिए और साबित कर दिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो चलिए हम पूरा बात आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे इस विद्यालय के छात्र से जो भैरवगंज में अवस्थित है अभी, और क्या इन बच्चों के पास एबिलिटी है कुछ अलग थलग करने की अन्य विद्यालय से है तो ठीक है, आखिर में इनको कौन लोग गाइड कर रहे हैं, इतना एक्सपर्ट और तेजी से प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। सर आपका स्वागत है हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में कि आप लोगों ने अपने प्रीशियस समय निकाल कर दिए। सबसे पहले मैं एक छात्र के पास चलूँगा और पूरी जानकारी लूँगा और आप इनको देखकर पता कर सकते हैं कि वास्तव में कि जो इसमें छात्र एवं छात्राएँ हैं कि जो ट्रेनिंग या जो पढ़ाई दी जाती है हर एक सेक्टर में, ये किसी अन्य विद्यालय से कम नहीं है। क्योंकि किसी ने ये कहा ये शिक्षा संसार का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप किसी भी हथियार से आपके ऊपर वार किया जाता है, बचने की बहुत चांसेस होती है, लेकिन जिस दिन आपके ऊपर शिक्षा से वार हो गया आप नहीं बच पाइएगा। क्या नाम है आपका? लकी कुमारी। लकी कुमारी जी, आप तो बहुत बोल्डली है, क्या वजह है? स्पीच। वाह, तो आप किस सेक्टर में आप प्रथम रैंक लाई हैं? फर्स्ट। क्या आपको लगता है कि अगर आप और मेहनत करेंगी तो इससे अच्छा अगले साल आप परफॉर्मेंस वहाँ पर लोगों को दिखा सकती हैं? यस सर। और तमाम के तमाम आपके जो भी आपके क्लास टीचर हैं, आपके शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, डायरेक्टर साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? All teachers are very good and thank you for I am proud of you all teachers। इनको गर्व है अपने शिक्षक पर जिन्होंने इस मकाम पर इनको लाकर पहुंचाया। अभी तो एक शेर है कि अभी तो असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तोली हमने ज़मीन मुट्ठी पर, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो नेक्स्ट मैं चाहूँगा उसी मंच पर एक बॉयज़ लड़का जो अपने काबिलियत और संघर्ष का झंडा गाड़ दिए, ये साबित कर दिए कि हम लोग भी किसी अन्य विद्यालय से कम नहीं हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्यालय क्यों ना हो। विद्यालय कोई बड़ा मायने नहीं रखता, उसमें शिक्षा कैसे दी जाती है बहुत बड़ी मायने रखता है। सर क्या नाम हो बाबू आपका? आतिफ अनीस। आतिफ अनीस साहब, क्या बहुत आप एक्टिव और एनर्जेटिक आप दिख रहे हैं, क्या वजह है? मैं फर्स्ट आया हूँ जीके में। जीके में सर फर्स्ट आया है बाबू, है सर। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको यहाँ पर इस मकाम पर जिन्होंने मुझे इस मकाम पर भेजा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी ताकत और उनके हौसले से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसलिए मैं ये बता दूँ, अगर शिक्षक राष्ट्र निर्माता है तो छात्र राष्ट्र निर्माण, विद्यालय कंपनी होती है और शिक्षक इसके इंजीनियर और छात्र इसके प्रोडक्ट्स। जिस प्रकार इंजीनियर अर्थात टीचर अपने बच्चों को गाइड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वैसे ही वस्तु इसमें से बनकर बाहर निकलेगी। क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत सिंह। आप तो पूरा पृथ्वी और सूर्य और अन्य ये मार्स को आप लेकर हाथ में खड़े हैं, क्या है सर? मार्स पहले अपना इंडिया मार्स पे गया, फिर चांद पे, उसके बाद सूर्य पे सूर्ययान जाने वाला है, आदित्य L1। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अभिजीत सिंह। अभिजीत, क्या मुझे लगता है कि आप हमेशा जीत का परचम लहराएंगे? यस सर। आपका रैंक क्या आया था? सेकेंड। क्या किस में? कला में या प्रोजेक्ट में? यस सर। क्या आपको लगता है कि आप वैसे ही आप जाकर इस हिंदुस्तान के अन्य भी जो भी है आपका संस्थाएं हैं जैसे इसरो वगैरह है, इसमें आपको काम करने का अंदर से भावना उत्पन्न होती कि नहीं होती? यस सर। अगर लड़की की बात करें तो आजकल लड़कियां भी लड़के से कोई कम नहीं है, चाहे किसी भी सेक्टर में हम लोग देख ले।
ये मैं चलूँगा पूरा आपका 1 2 3 4 5 6 7, हमको लगता है कि चंद्रयान का टोटल तस्वीर है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। यह एक कागज़ नहीं, यह एक आर्ट नहीं, यह एक इस लड़की का भावना है कि जिसने अपनी भावना को, अपनी कला को निकाल कर एक पेज पर बना दी, जिसको लोग देखकर काफ़ी सराहना कर रहे हैं, तारीफ़ है। इस राजहंस सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को और उन टीचरों को जो यहाँ तक लाए। क्या नाम हुआ आपका? अंशिका रंजन। अंशिका जी, आप तो बहुत फास्ट बोल रही हैं। ये एनर्जी कहाँ से आता है? यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है या घर से? क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। वाह वाह, क्या आपको लगता है कि इस विद्यालय में आप पढ़ पाइएगा तो अन्य छात्र से आप अलग होंगी? यस सर। इस बात की उम्मीद है? यस सर। और इस बात की मैं उम्मीद करूँ कि इसके बाद अगर कहीं पर भी कंपटीशन होगा तो आप जाकर इस विद्यालय का नाम ऊंचा करेंगे। यस सर, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी इस तमाम के तमाम इस विद्यालय के सिस्टम को? यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं तो ड्राइंग के बारे में जानती भी नहीं थी, इस स्कूल में आई तो स्ट्रक्चर वगैरह ये सब जानी। चलिए, मैं भी ईश्वर से यह कामना करूँगा, अभी एक पेपर पर बना हुआ है, अन्य आने वाला भी कोई यान अगर कोई अन्य हम लोग ग्रह पर भेजे, प्लेनेट पर भेजे, तो उसमें आपका भी योगदान रहे। लास्टली मैं चाहूँगा, यहाँ पर बजरंग बली जी का तस्वीर है, देखिए तमाम के तमाम यहाँ पर ये अपनी कला को निखार रखी है एक पेज पर। क्या नाम है आपका? रीतू रंजन से। क्या आया है आपका रैंक? सेकेंड। कोई तो बात नहीं, कोई तो है। आपके वजह से जो प्रथम स्थान पर लाया है वो खुश है फिलहाल। अब एक कदम से चुक रही, और मैं चाहूँगा कि आप इसके बाद में जहाँ पर भी जाएं आप इससे अच्छा करें मेहनत, और उससे आप आगे जाएं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये थे राजहंस सेकेंडरी स्कूल के छात्र एवं छात्राएं जो अपने हौसला का परचम, अपने कामयाबी का परचम जाकर रामनगर के सरजमी पर रोटी बैंक के नाम से हुआ कार्यक्रम के मंच पर गाड़ दी है। और मैं चाहूँगा तमाम के तमाम छात्रों के पेरेंट्स या छात्राओं के पेरेंट्स जिनको इस शिक्षा के बारे में मालूम न हो, वह ज़रूर अपने देश शिक्षा और इस बात पर निर्णय करें उनके बच्चों के लिए कोई विद्यालय है तो उसका मापदंड पैमाना क्या होना चाहिए, आप छात्रों को देखकर मालूम कर सकते हैं। चलिए, अभी मैं राजहंस सेकेंडरी पब्लिक स्कूल भैरवगंज के दफ्तर में उपस्थित हूँ, और मेरे साथ इस विद्यालय के बड़े बड़े दो हीरे विराजमान हैं। मेरे दाहिने तरफ हैं इस विद्यालय के डायरेक्टर महोदय जी, और बाएं तरफ है इस विद्यालय के प्रिंसिपल अर्थात प्रधान अध्यापक महोदय जी। इनसे जानने की पूरी प्रयास करेंगे, जानेंगे आखिर में जो भी बच्चे थे इस विद्यालय में हैं, इनको कैसे ट्रेन किया जाता है, शिक्षा कैसे दी जाती है, जो मॉडर्न एजुकेशन है यहाँ पर उसको बढ़ावा दिया जाता है कि नहीं। सर, स्वागत है आपका सर वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में सर। और सर, सबसे पहले सर बहुत बहुत सर आप लोगों को शुक्रिया, बधाई हो कि आपके बच्चे जाकर अन्य क्षेत्र में भी अपनी कामयाबी का परचम लहराएं। सर, मैं चाहूँगा सर आप अपना पहले छोटा सा परिचय दीजिए, चूँकि लोग देख जाने। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं मारुत नंदन सिंह इस छोटे से विद्यालय का संचालन रहमान सर के द्वारा करवाता हूं, जो कि हमारा विद्यालय भैरवगंज में स्थित है और ये फुली इंग्लिश मीडियम है। यहाँ हमारे जो भी बच्चे या बच्चियाँ पढ़ती हैं वो हमारे शिक्षकों के द्वारा इंग्लिश में ही उसको पढ़ाया लिखाया चलाया खिलाया सब कुछ इंग्लिश में ही किया जाता है। सर, सवाल तो बनता है सर कि यहाँ पर आखिर में कैसे चूज करते हैं वो शिक्षकों को, जो काफ़ी उनकी तारीफ सर करे तो ये तो सर इसका तो शब्द तो हमारे पास नहीं है, जो लोग इनको ट्रेन करते हैं आपके छात्रों को। हम अपने शिक्षकों को 4 लेयर में चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आया एप्लीकेशन दिया और हमने उसे रख लिया। हम उसको 4 लेयर का एग्ज़ाम है हमारा, जो पास आउट करता है फिर वो रहता है, और फिर उसके बाद हम अपने तरीके से, वो कहते हैं ना सीक्रेट मसाला, वो देते हैं उनको, और वो सीक्रेट मसाला के तहत उनसे हम उनके ज्ञान को अपने बच्चों में उतरवाते हैं, और हमारे बच्चे उस ज्ञान को सीख के फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर बात करें तो सर का मुख्य काम ये होता है कि इस खिल रहे इस फल रहे पौधा को लगाना, बाकी सींचने का काम हमारे समस्त जो हमारे प्रधान अध्यापक जी अभी मेरे समक्ष विराजमान हैं, मैं उनसे पूरा विवरण लूँगा किस प्रकार यहाँ पर छात्र एवं छात्राओं को
जो शैक्षणिक विकास की ओर लेकर जाया जा रहा है, और क्या लगता है कि इनके द्वारा सींचे गए यहाँ पर पौधे हैं जो छात्र हैं कि आगे चलकर इस संसार में अन्य लोगों को छांव दे पाएंगे। सर क्या नाम हो सर आपका? मैं चाहूँगा सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम मोतियुर रहमान हुआ, ऐसे रहमान सर के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक हूँ, प्रिंसिपल हूँ, और पहले मैं राजहंस रामनगर में रहता था, वहाँ से मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और पिछले 25 बरस से मैं ये काम करता आ रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्य को कर रहे हैं, अर्थात इनका 25 साल का अनुभव है और हमारे विद्यालय नहीं है, और 25 साल का अनुभव हमारे विद्यालय में हमारे साथ ही है। सर कुछ तो बात है इनमें और आप में। चलिए मैं जानने की पूरी भी अभी मैं प्रयास करूंगा कि किस प्रकार सर आप ऐसे बच्चों को सर देते हैं ट्रेनिंग, कि जहां पर जाते हैं। फिलहाल तो हमने प्रथम बार देखी उनको कि पूरा मंच पर सर पूरा गर्दा उड़ा दिए सर, जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं। हालांकि इस शब्द को छात्रों के साथ प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, मजबूर हो गया सर करने के लिए। धन्यवाद सर। ये सबसे पहले ये मेरे टीचरों पर जाता है। मैं जैसे भी करता हूँ वैसे टीचर मेरे लगन से मेहनत से काम करते हैं। मैं सिर्फ बताता हूँ कि ऐसे करना है, बस टीचर, ये सब श्रेय मेरे टीचरों का जाता है। चलिए मतलब पूरी बात ये है कि ये ब्रह्मांड का जो सर है, जो हमारा गैलेक्सी है, इसका सूरज है, और जो भी है टीचर, ये प्लैनेट्स हैं जो इनके इशारे पे काम करते हैं। और मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि यदि इनके इशारे पर या इनके दिशा निर्देश में कार्य हुआ तो हमको नहीं लगता है कि चाहे इस विद्यालय का सिस्टम हो या चाहे छात्र हो कहीं विफल हो पाएंगे, क्योंकि इनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो आपके पास बच्चे उम्मीद को लेकर भेजे हैं, और उन बच्चों को जो आपके जाकर हर एक क्षेत्र में नाम रोशन किए हैं? सर जी, बच्चे मेहनती हैं, करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ बच्चे वैसे करते हैं। ये सबसे पहले रेगुलरिटी की बात आती है, डेली आना, बच्चों को आना। ऑब्सेंट मेरे यहाँ बच्चे नहीं करते हैं। मैं इस तरह का टिप्स बच्चों को देता हूँ कि बच्चे रेगुलर विद्यालय आते हैं, और पेरेंट्स भी मेरे साथ जुड़े रहते हैं। सर आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनको अज्ञानता की वजह से अपने बच्चों को किसी अन्य ऐसे विद्यालय में नामांकन करा देते हैं जहां से उनको अच्छी शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पाती है? जी, ये तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, मेरे टीचर यहाँ से काम करते हैं। इसका इन्वायरमेंट, इसका मैसेज जब जाता है दूसरे जगह तो वहाँ के लोग मेरे पास आते हैं, मैं जाता नहीं हूँ कहीं सर। चलिए अर्थात आपकी जो है क्वालिटी आपके बच्चे जी दिखाते हैं। चलिए सर आप लोग बहुत बहुत सर धन्यवाद कि आपने अपना, शुक्रिया सर कि आप लोग अपने समय निकाल कर हमें दिए। आपका भी धन्यवाद सर। शुक्रिया। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब शिक्षा की बात आती है तो सबसे प्रथम स्थान पर इसी को प्राथमिकता दी जाती है, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। और जिस राष्ट्र का शिक्षा अर्थात एजुकेशन सिस्टम प्रथम स्थान पर है, तो वह राष्ट्र भी प्रथम स्थान पर है, चाहे चाइना, जापान, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कोई भी हो। मैं चाहूँगा अगर राष्ट्र को अगर आपको बढ़ाना है तो शिक्षा को भी बढ़ाना होगा। बिना शिक्षा का राष्ट्र आप अपना डेवलप नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं क्या अगले साल भी इस राजहंस सेकेंडरी विद्यालय भैरवगंज के छात्र अन्य मंच पर भी अपनी कामयाबी का परचम झंडा लहराएंगे। मुझे इस बात की उम्मीद है कि इस साल से ज़्यादा हमको लगता है कि जो भी अवार्ड हो टोटल इसी विद्यालय में आएगा, इसलिए कि यहाँ के छात्र और मैनेजमेंट पर मुझे विश्वास है। कल हम लोगों ने देखा भी, और हम लोगों ने नहीं, तमाम के तमाम हजारों लोग देखे हैं। देखते हैं कि क्या छात्र आगे चलकर भी सर का नाम और टोटल इस संस्था का नाम आगे कर पाएंगे, इसी बात की है इसी उम्मीद। तब तक के लिए बने आप हमारे खबर के साथ। मैं रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज भैरवगंज। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा,
बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज। महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।